Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jaga De, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जिस पे सबकी नज़र थी, सबकी चाहत थी कि आज पाकिस्तान आए, सारे डिपार्टमेंट जो है वो डोमिनेट करें, लेकिन क्या होता है, सिंगल हैंडेडली टीम इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक, जो कि पूरे इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर ही थे अदर देन नेपाल, आज वो फॉर्म में आते हैं। आज वो जो पाकिस्तान की एक रवायत है कि जो प्लेयर ऑफ कलर होता है वो उसको बेहतरीन परफॉर्मेंस में वापस ले आते हैं, तो आज में वो भी नज़र आया। हमने पहली सेंचुरी देखी है T20 करियर की हैरी ब्रूक की। सिंगल्स कैसे लेने हैं, डबल कैसे लेने हैं, बाउंड्रीज कैसे लेनी है और अपने हाथों से स्पिन को कैसे रीड करना है, किस बॉलर को अटैक करना है, किसको नहीं। आज ये सारी हमने जो है वो खूबियाँ देखी हैरी ब्रूक की इनिंग्स के सूरत में। डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर शाहीन और उस्मान तारिक का कोई साथ बॉलर क्यों नहीं दे पाया। मेरे साथ मौजूद हैं मुफास करीम। बिल्कुल जी, आज बहुत मायूसी हुई पाकिस्तान की। जो गेम देखकर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पहले लग रहा था कि हम गेम में हैं, लेकिन फिर जो मायूसी हमें हुई, अगर हम बात करें 164 रन पहले हमने बनाए, साहिबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान के सिर्फ 25-25 रन थे, इसके अलावा कोई खिलाड़ी आज चल नहीं सका। अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चेस किया, हैरी ब्रूक ने सेंचुरी बनाई और 196 की स्ट्राइक रेट से सारा जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इन्होंने आज खेली है। इसके अलावा विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया, 28 रन का उन्होंने ज़बरदस्त इजाफा किया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि मैच हमारी गिरफ्त में है, लेकिन फिर हैरी ब्रूक ने शानदार इनिंग्स खेली और पूरा मैच ही बदल दिया। सर क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई उनसे? देखें, हम इस बारे में काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं कि T20 क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर की यहाँ पे जगह है, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो बॉलर्स हैं वो हमेशा आपको मुश्किल हालात में विकेटें दिलवा के आपको मैच जितवाने की तरफ लेके जाते हैं। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जो हैं वो एट टाइम्स तो परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन क्रंच सिचुएशंस में आके थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को देख के थोड़ी सी खुश हुई। फाइनली ये लर्न कि अगर उनका इन स्विंग नहीं हो रहा और गेंद आगे फेंक के वो चौके और दूसरे बैट्समैनों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, आज उन्होंने लेफ्ट आर्म का जो नेचुरल एंगल है और जस्ट बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते रहे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड में आके उन्होंने एक यॉर्कर मारा जिस पे उन्होंने ब्रूक को आउट किया। अदर देन दैट उन्होंने थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज की, उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने एक विंडो क्रिएट की पाकिस्तान के लिए टू विन द मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड जो हम लोग स्पिनर्स के ज़रिए मैच जीते आ रहे थे, आज जहाँ पे स्पिनर्स के एफर्ट की ज़रूरत थी वो हमें बिल्कुल जो है। सलमान, आई वांट टू आस्क यू, देखिए सबसे पहले हम यहाँ भी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपने टॉस विन कर लिया क्या आप डिसाइड करेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू, वाज इट वाइज टू बैट फर्स्ट जब एक्सपेक्टेड था कि ड्यू भी होनी है? देखिए, दिस इज़ अ डायलेमा। आई डोंट नो वेदर दे न्यू, बिकॉज देखिए अगर बादल नहीं है, इफ़ इट्स सन कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर ड्यू आती है। हवा ना चल रही हो तो ड्यू आती है। सो वी सॉ इट वेरी अर्ली इन द इनिंग कि बॉल गई बॉलर के पास और वो टॉवल से उसको साफ कर रहा था, इसका मतलब देयर वाज डेफिनेटली ड्यू। सो इफ़ दे न्यू के बाद में ड्यू आनी है, ठीक है, तो फिर ये डिसीजन का क्वेश्चनेबल आप कर सकते हैं। बट बिकॉज दे हैव नॉट बीन चेजिंग वेल, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नीदरलैंड्स, इंडिया के ख़िलाफ़ जो है आपने कर लिया, ठीक है, वहाँ पर भी आप फंस गए। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे आमिर भाई कहते हैं ना कि ये ट्रेंड देखते हैं कि वो हमारे ऊपर क्या बात हो रही है, अच्छा अब दोबारा ये नहीं करना, उस तरह की चीज़ है। वरना जिस तरह पाकिस्तान टीम ऑपरेट करती है टैक्टिकली, यू डोंट सी मच लॉजिक बिहाइंड इट। आपकी बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली पिछले मैच में, तो क्या लॉजिक होगी उसकी, ठीक है। एंड हाउ दे अप्रोच द इनिंग्स, यार इस पिच के ऊपर 165-170 पार स्कोर है, कमेंटेटर्स पहले बॉल से कह रहे हैं। उसके लिए आप वो गेम खेल रहे हो जो 200 वाली है, जो आपकी विकेटें गिरने के स्टाइल हैं, वो तो कुछ और ही काम बता रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन विल यू लर्न?
साहिबजादा फरहान की तो ये एक पेस है, ही इज़ अ बाउंड्री हिटर एंड ही प्लेज अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स इन बिटवीन। उसके इज़ नॉट समबडी का जो इजीली स्ट्राइक रोटेट करे, ठीक है, दैट्स वाई उसका जो स्कोरिंग है ना 50, वो 35 टू 32 से 38 बॉल्स के दरमियान, यही बाबर आजम करता था। कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम टू सेम, ये छक्के मार के वही करता है, वो सिंगल चौकों से वो कर लेता था। तो जो हमने जैसे ऑपरेट किया है, हमें बाबर को देखें, वो आया है, ही प्लेड वेल, पाकिस्तान को एक पार्टनरशिप मिली, जैसे 11वां ओवर शुरू हुआ ऐसा लगता है उसको एक मैसेज आया कि भाई टाइम इज ओवर फॉर यू, अब तुम हिट आउट करो, लग गई ना लगी। उसने जो शॉट मारा है, इट वाज सच अ पैथेटिक स्ट्रोक, एंड आप उसका रीप्ले चला के देखें, वो बॉल को देख ही नहीं रहा उस पे, ही जस्ट हैड अ वाइल्ड हॉइक एट दिस बॉल, वरना वो ये वाला शॉट खेलता ही नहीं है, दिस इज नॉट हिज गेम। बट प्रोबेबली दैट कि जी 10 के बाद का काम नहीं है, तो उसने कहा चलो 10 तो हो गए हैं, अब आप खेल लो, जिसका काम है वो आ जाए। सलमान भाई अगर स्टैट्स पर नजर डालें हम, कप्तान सलमान अली आगा के 12 मैचेस में सिर्फ 132 रन है, 7 मैचों में वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। तो वो जो एक बयानिया क्रिएट किया गया था कि मैं वन डाउन पे आके मॉडर्न डे क्रिकेट खेलूंगा, वो तो आज बुरी तरह पिट गया। देखिए मेरा एक छोटा सा उनके ऊपर एनालिसिस है, आई एम श्योर आमिर भाई विल यू नो पुट मोर लाइट ऑन इट। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ही स्ट्रगल्स ऑन पेस, सो ही वांट्स टू कैपिटलाइज कि मैं जल्दी से स्पिनर पे कोई 15-20 कर लूं ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बिकॉज क्लियरली ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस, और स्पेशली जो 140 प्लस की पेस है, वो उसके सामने वो और ही क्रिकेट उनकी क्रिकेट जो है ना, ऐसे लगता है उसको फुल स्टॉप लग गया। सो वो जितने भी उन्होंने आके रन्स किए हैं, ईदर दे हैव बीन मीडियम पेसर्स वन डाउन के ऊपर, या वो स्पिनर्स को उन्होंने हमला किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन ये कंसर्निंग नहीं आपकी नज़र में, इतनी क्रिकेट खेल के भी अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह पेसर देखिए, बिकॉज ही इज नॉट बीन अ वन डाउन बैटर ऑल हिज लाइफ। बेसिकली तो वो नंबर 6 पे खेलते आए हैं, उनका सारा आप डोमेस्टिक करियर उठा के देखे, अर्लियर जितना वो लाहौर से खेले हैं, बाकी टीमों से खेले हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की हुई है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 ओवर में आप अंदर जा रहे हैं और आगे 150 वाला बॉलर लगा हुआ है, तो वो इज नॉट गोना कम स्लो, ठीक है। जोफ्रा आर्चर तो अच्छे भले बैट्समैन का इम्तिहान है वो, ठीक है, तो कंसिडर समबडी हु इज नॉट वेरी अकस्टम्ड टू द न्यू बॉल। बाकी आप आमिर भाई से पूछें अगर वो एग्री करते हैं मेरी बात से, मुझे तो ये लगता है। देखिए सलमान ने जो कहा उसमें मैं ऐड करूंगा, वो ऐड ये करूंगा कि हमने बी ऑल एंड एंड ऑल बना लिया है कि हमने मैच जो है या तो पहले 6 ओवर में पावर प्ले में हारना है या जीतना है। बिल्कुल ऐसे ही है। चौका मारा उससे पिछली गेंद के ऊपर सलमान अली, कितने मारोगे? आज आपने हैरी ब्रुक की इनिंग्स देखी, शुरू में आके उन्होंने अटैक किया कि जो हमारी टीम थोड़ी सी नीचे है, जो प्रेशर है ऑपोजिशन के ऊपर लेके आया जाए। आप मुझे ये बताएं कि मेथड आपको नजर आया जब वो उस्मान तारिक को खेल रहे थे, फ्रंट फुट पे एक गेंद नहीं खेले, वो सही बात, सारे प्लेयर उनके बैक फुट पे आके खेल रहे थे और उसके खिलाफ उन्होंने चांस नहीं लिया। अगर उन्होंने बुरा गेंद किया है तब उन्होंने हिट मारी है, वरना शोड रिस्पेक्ट। और वो जो उनकी प्लानिंग थी वो कामयाब हुआ। उन्होंने टारगेट किए हुए थे आपके बॉलर्स कि इस पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद थोड़ा सा ऑस की वजह से गीला होगा, शादाब और नवाज को मुश्किल होगी। आप कौन सा ओवर था? बिल्कुल, मैं ये देख रही थी कि 8th ओवर में अगर हम देखते हैं 58 पे हमारे पास 4 विकेट्स आ चुकी थी, लेकिन 8 ओवर के बाद आमिर 9th, 10th, 11 ओवर्स में हमारे ऑलराउंडर्स से एंड दे कंसीडर्ड 40 रन्स ऑल टुगेदर। वहाँ पे मैच खत्म हो गया ना, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम वापस आ गई। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब आप टीम को ओवरलोड करेंगे ऑलराउंडर्स के साथ, तो जो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स हैं, जब क्रंच सिचुएशन आएगी, जब ऑपोजिशन तगड़ी आएंगी, वो एडवांटेज ले जाएंगे। और एडवांटेज आपको हासिल करते हुए आज नज़र आया कि किस तरीके से उन्होंने आपके बॉलर्स को जो है, जो काफ़ी अरसे से आपके लिए अच्छा करते आ रहे हैं, आज उन्होंने उनकी पिटाई की। और आप देखें कि मेथड था, जब शादाब को उन्होंने एक छक्का मारा निकल के, उसके बाद उनको पता था ये गेंद थोड़ा सा खींचेंगे, वो ही वाज ऑन द बैक फुट और उन्होंने मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान चौका मारा। सो दे वर साइकिंग आउट द बॉलर्स। अब ये क्या ये देखिए हमारे पास फॉलो विकेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, इसके बारे में सलमान भाई बात कर रहे थे, एंड देन फरहान क्लीन यॉर्कर। अच्छा, फरहान के बारे में आई वांटेड टू डिस्कस दिस। देखिए नबीबा के खिलाफ आप आते हैं, आप सेंचुरी स्कोर करते हैं, लेकिन आमिर जब बड़ा मैच होता है तो आपकी इनिंग्स भी शानदार होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हमें अपनी टीम में कई अरसे से वो प्लेयर क्यों नहीं मिल रहा?
देखिए थोड़ा सा आपको फरहान को क्रेडिट तो देना होगा कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्स फैक्टर है बड़ी टीमों के खिलाफ, जब आप 50 करने के बाद थोड़ा सा और अपनी इनिंग्स को लिंगर नहीं करते और थोड़ा सा मोमेंटम चेंज नहीं करते, तो आप अलाउ करते हैं ऑपोजिशन को वापस आने में। लेकिन ये जो आप रिप्ले दिखा रहे हैं, हम पिछले 2 दिन से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो वाले बैट्समैन जो वर्टिकल बैट स्विंग, जो सीधे बल्ले के साथ छक्के मार रहे हैं, वो प्रिसाइसली लो रिस्क शॉट जो है वो मार रहे हैं और उसमें आउट होने का खतरा नहीं। आपके 3 प्लेयर फखर, उस्मान और मेरा ख्याल है नवाज, ये सारे जो हैं ये तिरछे से बल्ले से मारते हुए आउट हुए हैं। बाबर भी एग्जैक्टली बाबर ने भी क्रॉस मारा और उस पिच के ऊपर जहां पे आपको पता है कि स्पिनर का हल्का सा गेंद ग्रिप कर रहा है। अब गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। फखर हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। आई फील सॉरी फॉर हिम कि इतना टैलेंट होने के बावजूद उस बेचारे के साथ जो है थोड़ी बहुत जो है ज्यादती भी है कि उसको एक तो अपने नंबर पे नहीं खिलाया जाता, और दूसरा ये है कि इस कैलिबर का बैट्समैन इन एंड आउट होता है। लेकिन गेम अवेयरनेस की बात ये करूंगा कि एक फ्री हिट आई, आदिल रशीद ने 9 बॉल किया। इवन अ नोविस कुड अंडरस्टैंड कि ये गूगली करेंगे। उन्होंने मिड विकेट मारने की कोशिश की, इंस्टेड को ये सोचते कि इसने मुझे गूगली कर रही है, मैंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। मे बी प्रेशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वाज मेकिंग अ कमबैक। पाकिस्तान के लिए वो मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, वो लास्ट टाइम खेले, ओपन किया था इन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अनफॉर्चुनेटली रन नहीं हुआ। सो जब तक आप एज ए बैट्समैन बॉलर की थिंकिंग को रीड करने में नाकामयाब होंगे तो आपको मुसीबत ही होगी। और उसी तरह बॉलर जब तक बैट्समैन को साइक आउट नहीं कर सकते कि अब बैट्समैन क्या सोच रहा है, ये क्या करने जाएगा, आप साइक आउट करने की अहलियत नहीं रखते तो आपको मुश्किल तो होगी। सलमान भाई, जिस तरह जोफ्रा आर्चर बड़ी खतरनाक बॉलिंग करवा रहे थे, फिर साइम अयूब ने पुल करने की कोशिश की और विकेट गंवा बैठे, आपको ये क्यों नहीं लगता कि हमारे पास कोई ओपनर नहीं है और हमारे कैप्टन ने कसम उठा ली कि यही हमारे पास एक ओपनर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 5 मैचों में वो मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं, तो असल कसूर तो फिर कैप्टन का ना यहाँ पे साइम अयूब से ज्यादा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैप्टन इज द मैन रनिंग द शो तो फिर उसका कसूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोच इज द मैन रनिंग द शो तो उसका कसूर है, और अगर लगता है दोनों मिलकर कर रहे हैं तो फिर दोनों का कसूर है। द पॉइंट इज कि जो प्लेयर खुद से है उसको भी तो कुछ सोचना है कि नहीं सोचना। आप मुझे कह दें कि जाके भाई मार दे हिट, तो मैं भी तो बैट्समैन हूँ। मैं अगर अवेयरनेस है, गेम की सेंस है, और मैं देख रहा हूँ कि सामने ऑपोजिशन क्या है, एक जोफ्रा आर्चर ही तेज है, बाकी तो सारी नॉर्मल बॉलिंग है, तो मैंने उसी बंदे के ऊपर हमला करना है जिसके ऊपर पुल मारनी सारी दुनिया में सबसे मुश्किल है। वो एक तो वो लंबा है, दूसरा 148-49 पे बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बॉल उसका इट्स क्विकर ऑन टू यू बिफोर यू रियलाइज, वो बॉल आपकी तरफ आ जाता है। तो आई थिंक इतनी स्मार्टनेस तो प्लेयर में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो पहले से कह रहा हूं कि इनका जो फोकस है ना वो दैट इज शिफ्टेड। वो आके कहते नहीं है कि बस बॉलिंग तो कर तो रहा है, ठीक है, बैटिंग का तो जिक्र ही नहीं करते। तो जब उनसे डिमांड ही नहीं है एक चीज की, ठीक है, तो व्हाई वुड ही केयर? वो कहेगा ठीक है, 2 और ओवर भी कौन से है, 2 बताए ना, किसी बड़े मैच में उसने पाकिस्तान को मैच जिताया हो, कोई उसने मौके पे आके 2-3 आउट किए हो, मैच पूरा बदल गया हो। क्या बॉलिंग है यार ये? कौन बीट हुआ उसके आज एक भी बॉल से? मुझे बता दें, कोई बंदा बीट नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारे इस कोच का, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट से आया हुआ कोच है, इसका उतना ही ज़हन है, उतना ही ये टैक्टिशियन है, उतना ही ये टेक्निकल है, नथिंग एल्स। इसने एक मैच में फर्स्ट क्लास में अंपायरिंग की हुई है, और इसके सारे टैक्टिक्स जो है ना वो चीखे मार मार के कहते हैं कि सानू पता पुता कुछ नहीं है, बस किसी तरह आ गया हूं मैं यहाँ पे। वो किसी जगह आप देख लें आपकी टीम के अंदर, यू डोंट सी, जिस तरह अब हैरी ब्रोक है ना, बिल्कुल आमिर भाई ने बात की अभी उसकी स्ट्राइक रोटेशन की, उसके 14 बॉल बाउंड्री के आउट ऑफ 51, ठीक है, और बाकी उसके जो 33 बॉल हैं उस पर 36 रन है उसके, सिंगल डबल 15 दफा डबल हुआ है जी, दुके हुए 15 दफा। तो 35 बॉलों में 36 उसने भाग के किए हैं और बाकी उसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और जो उस्मान की बारी, जब उनको था कि यार ये कोई डिफरेंट चीज है, उसने एक दफा उसको ना निकल के मारी है, ना कुछ प्रीएम्प्ट किया, वो वेट करता था बैकफुट पे, वो
उसको बाद में खेलता था गैप में, और इतने उन्होंने दुक्के लिए, एक दफा नहीं पाकिस्तान के फील्डरों ने ये रियलाइज किया कि उस्मान को ये हिट नहीं मारे, हम 10 कदम आगे आके खड़े हो जाएं। हर दफा गेंद गैप में दुक्का हुआ है। तो ये कैप्टन को भी पता होना चाहिए और एक फील्डर को भी ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मैच क्या चल रहा है, मैंने बाउंड्री के साथ लगना है या मैंने 10-15 कदम आगे जाके खड़े होना है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि किसी एक बंदे ने रियलाइज नहीं किया कि यार 10 कदम हम अंदर जाके खड़े और सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी, पार्टनरशिप हुई सैम करन और हैरी ब्रुक्स की। कितने की पार्टनरशिप थी? 40 के करीब, हाँ जी 40 ही। 47 के करीब इनकी पार्टनरशिप थी। हैरी ब्रुक की बिल्कुल इतनी और नहीं 45 यस, और 28 बॉल्स। जी। अब उसमें सैम करन का स्कोर था 16, उसमें एक बाउंड्री थी। अब वो क्या कर रहे थे, वो सिंगल करके Yes. हैरी ब्रुक को स्ट्राइक दे रहे थे। एज ए कैप्टन आपने फौरन रियलाइज करना ये क्या टैक्टिक्स हैं। आप सैम करन के ऊपर फील्डिंग आगे बुला के आप उनको फोर्स करते कि चांस लो, चांस लो, चांस लो, आप उनको सिंगल करवाते रहे। और वो जो पार्टनरशिप थी जो आप 8वें, 9वें, 10वें, 11वें ओवर का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे सारी गेम जो है चेंज हो गई। वो चेंज हो गई। तो जब हम बात करते हैं कि सलमान के 9, 10, 11 ओवर्स कॉस्टेड अस 40 रन्स ऑल टुगेदर, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम टू रियलाइज कि वी शुड नॉट गो फॉर ऑल राउंडर्स, वी नीड देखिए, अब स्पेशलिस्ट। तो जा चुके, अब तो आपने इन्वेस्ट किया उनमें पिछले कोई महल 6-8 माह से, जब से ये आए हैं। आप वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के टूर से शुरू हो जाएं, कम द वर्ल्ड कप, इज ओनली प्लेड ऑलराउंडर्स। बल्कि जो रेगुलर बॉलर होते हैं ना, उनमें से 2 बाहर बैठते हैं। और आपका सुफियान मुकीम आप देख लें, बांग्लादेश से लेके ड्रॉप होने तक का देख लें, जिसमें खिलाया अच्छी बॉलिंग, न जाने क्यों ड्रॉप। उसके बाद इब्रार को देख लें कि जब भी ड्रॉप होगा वही ड्रॉप होगा, ऑलराउंडर कोई नहीं ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये इनकी इस चीज़ से जो आपके रेगुलर बैट्समैन हैं या रेगुलर बॉलर्स हैं, ये चीज़ बंदे को अनसर्टन करती है, अनकंफर्टेबल करती है और आपको ऑप्टिमम अपने स्किल लेवल पे खेलने नहीं देती, बिकॉज यू आर मेंटली अंडर दैट फीलिंग कि यार मैंने ही बाहर होना है, और मुझे चेंज करना है इसमें। ऑल राइट जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।